नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। तो इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको इसरो से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसरो को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय समिति यानी इंको स्पार के नाम से जाना जाता था। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसरो का आदर्श वाक्य है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अर्थात स्पेस टेक्नोलॉजी। अगला है, सूर्य को अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा है? तो सही जवाब है आदित्य L1। पहले इस मिशन का नाम आदित्य 1 था, जिसे बाद में बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया और इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के वातावरण एवं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो सही जवाब है 2022 तक। चंद्रयान 3 लगभग चंद्रयान 2 जैसा ही होगा, बस इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में था वही ऑर्बिटर चंद्रयान 3 के लिए भी यूज किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि चंद्रयान 1 मिशन SDSC सार श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसमें रोवर लैंडिंग विफल रही थी। अगला प्रश्न है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो सही जवाब है के सिवन अर्थात कैलाश वटिवु सिवन। इनको भारत का रॉकेटमैन भी कहा जाता है। वर्ष 1999 में इनको डॉक्टर विक्रम साराभाई रिसर्च अवार्ड से भी नवाजा गया था और तमिलनाडु सरकार ने भी के सिवन को APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, इसरो के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही इसरो के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। एक महान वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह कहे जाने वाले विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1971 को निद्रावस्था में हुई थी। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम यानी केरल में स्थित है। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में हुई थी। इस केंद्र में प्रक्षेपण यान के डिजाइन, विमान की संरचना, एरोस्पेस मैकेनिज्म तथा विभिन्न प्रकार की तकनीकों पर रिसर्च और क्रियाकलाप होते रहते हैं। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई ही इसरो के पहले अध्यक्ष थे और इनको ही इसरो का संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा निर्मित पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो सही जवाब है आर्यभट्ट और आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। 360 किलोग्राम वजन के इस उपग्रह को सोवियत यूनियन के इंटरकॉस्मोस 7 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला प्रश्न है, RBI ने कितने रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी? तो सही जवाब है 2 रुपए के नोट के पीछे। इंडिया ने 1976 में 2 रुपए के नोट के पीछे आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महान खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर इस उपग्रह का नाम रखा था। दोस्तों, मंगलयान की तस्वीर कितने रुपए के नोट के पीछे छपी गई है? और सही जवाब है 2000 रुपए के नोट के पीछे। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि 15 फरवरी 2017 को क्या हुआ था? चलिए आपको बताते हैं कि 15 फरवरी 2017 को भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे। आज से पहले किसी भी देश ने इतने सारे सैटेलाइट एक साथ लॉन्च नहीं किए थे। इसरो ने PSLV C-37 रॉकेट की मदद से इस सफलता को हासिल किया था। लेकिन जनवरी 2021 में SpaceX ने 143 सैटेलाइट भेजकर इसरो के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसरो ने मंगल मिशन यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया था? तो सही जवाब है मंगल मिशन 5 नवंबर 2013 को 2:38 दिन में PSLV C-25 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रिमोट सेंसिंग उपग्रह का नाम क्या है? और सही जवाब है IRS-1A। इसको 17 मार्च 1988 को वोस्तोक प्रक्षेपण यान की मदद से लॉन्च किया गया था, जो कि रूस का है। इन उपग्रहों से प्राप्त डेटा का उपयोग राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी NNRMS के तहत संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंधन के विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।
वर्तमान में अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो सही जवाब है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्य के लिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो सही जवाब है GSAT-3, जिसे एडुसैट के नाम से भी जाना जाता है। यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है जो देश भर में शैक्षणिक सामग्री के संवितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित 2 तरफा संचार उपलब्ध कराता है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो सही जवाब है एप्पल। एप्पल एक परीक्षणात्मक संचार उपग्रह था जिसे 19 जून 1981 को कोरू फ्रेंच गयाना से एरियान 1 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो सही जवाब है कल्पना चावला, जो कि कोलंबिया स्पेस शटल यान से अंतरिक्ष में गई थी, जो कि वापस आते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसमें कल्पना चावला सहित सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में इसरो मानव रहित अंतरिक्ष गगनयान को लॉन्च करेगी। इसमें कुल 3 मिशन होंगे, जिसमें 2 मानव रहित और 1 मानव युक्त मिशन होगा, जिसमें 1 महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। इस मिशन में मानव युक्त 3.7 टन का कैप्सूल 3 व्यक्ति दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। और मानव रहित मिशन में एक रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम व्योम मित्र है, जो कि मानव युक्त मिशन में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करेगी। अगला प्रश्न है मिशन चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे GSLV Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। लेकिन लैंडर का संपर्क चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से 2.1 किलोमीटर पहले ही टूट गया था। अगला प्रश्न है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? तो सही जवाब है सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। 2002 में श्रीहरिकोटा रेंज का नाम बदलकर पूर्व इसरो अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर सतीश धवन स्पेस सेंटर रख दिया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है PSLV की फुल फॉर्म क्या है? तो PSLV को कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी तरह GSLV को कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ASLV को कहते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, रॉकेट या प्रमोचन यान कहाँ बनाए जाते हैं? अपना जवाब कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।